पुष्कर मेला स्टेडियम में मंगलवार को ध्वजारोहण के साथ पुष्कर मेले का विधिवत शुभारंभ होगा। तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10 बजे संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत ध्वजारोहण करेंगे। इस मौके पर जिला कलेक्टर गौरव गोयल, एसपी नितिन दिब्लगन, मेला मजिस्ट्रेट मनमोहन व्यास, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। मेला मजिस्ट्रेट मनमोहन व्यास ने बताया कि मेले के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पशुपालन विभाग की ओर से दड़ा क्षेत्र में सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। धीरे धीरे पशुओं की आवक में भी तेजी दर्ज की गई है। पुलिस की ओर से सरोवर सहित पूरे पुष्कर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 8 नवंबर 2016 से ध्वजारोहण के साथ ही कार्तिक शुक्ल अष्टमी से पुष्कर मेले का प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें 8 नवंबर को सफेद चिट्ठी कटेगी और रवाना 9 नवंबर से होगा। और पशुओं की किस्म है गीत प्रदर्शनी, विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन भी 11 नवंबर से हो जाएगा। इसी प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वो 8 नवंबर से प्रारंभ हो जाएंगे और 13 नवंबर 2016 तक चलेंगे, जिसके अंदर हॉट एयर बैलून इसका मुख्य आकर्षण होगा। पूजा एंड फ्लैग होस्टिंग होगी और इसके अंदर दीपदान होगा। इस प्रकार प्रतिदिन कार्यक्रम चलते रहेंगे। इसके साथ पशु प्रतियोगिता भी होगी जो 11 से 13 नवंबर तक चलेगी और पुरस्कार वितरण समारोह होगा 14 नवंबर को और इसका विधिवत समापन 16 नवंबर। पुष्कर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर पुलिस की ओर से की गई व्यवस्थाओं का सोमवार को आईजी मालिनी अग्रवाल और एसपी नितिन दिब्लगन ने जायजा लिया। यहां से उन्होंने मेला परिसर का दौरा करते हुए रोपवे के माध्यम से सावित्री माता मंदिर में दर्शन कर व्यवस्थाएं जांची। पुलिस के आला अधिकारियों ने ब्रह्मा मंदिर सहित भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। आईजी अग्रवाल ने बताया कि मेले में 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया जाएगा। किसी भी प्रकार से मेलार्थियों को परेशानी न हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला है, आप सबको पता है कि इसका शुभारंभ हो गया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक भी आते हैं और मेले में भाग लेने के लिए यहाँ से लोकल और आसपास के गांवों से और प्रदेश से भी बहुत सारे लोग आते हैं। और मूल्यतः अगर देखा जाए तो ये जो पशु मेला है, इसमें अभी बहुत सारे कैटल भी आए हुए हैं, हॉर्सेस आए हुए हैं और अभी आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी। इन सबको देखते हुए क्योंकि भीड़ बढ़ती जाएगी तो उसके संबंध में फिर पुलिस व्यवस्था भी उसी हिसाब से लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी संदिग्ध हो उन पर निगरानी रखी जा सके, ट्रैफिक की व्यवस्था रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लोगों को असुविधाएं ना हो। पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। बहुत बड़ी संख्या में करीब 1400 से ऊपर पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है राउंड द क्लॉक। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के महत्व को देखते हुए प्रशासन और पुलिस सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहते। पिछले दिनों कलेक्टर गौरव गोयल ने साफ निर्देश दिए थे कि ब्रह्मा मंदिर और सरोवर के आसपास किसी तरह के हथियार की दुकान नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर के इन आदेशों के बावजूद ब्रह्मा मंदिर और ब्रह्म घाट के पास हथियारों की दर्जन दुकानें हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस आंखें मूंदे बैठी है। सजावटी हथियारों के नाम पर कई बार यह दुकानदार धारदार हथियार भी बेचते हैं, लेकिन आम दिनों की तो छोड़ो, मेले में भी प्रशासन और पुलिस इस मामले में गंभीरता नहीं बरत रहा। हैरानी की बात तो यह है कि ब्रह्मा मंदिर के पास नगरपालिका की जमीन पर अतिक्रमण कर यह मौत का सामान बेचा जा रहा है। मेले के दौरान इस तरह की दुकानों से कई बार स्थिति बिगड़ सकती है। रविवार को जब प्रशासन और पुलिस ने अतिक्रमण हटाए तब इन दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर पर्दा डाल दिया और कार्रवाई से बच गए। सोमवार को भी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में हथियार बेचने वाले दुकानदार धड़ल्ले से हथियार बेचते रहे और जब मीडिया का कैमरा चला तो उन्होंने अपनी दुकानों पर पर्दा डाल दिया। पूरे मामले में आईजी मालिनी अग्रवाल का कहना है कि हथियार बेचने वालों की जांच की जाएगी। यदि धारदार हथियार बिक्री किए जाते हैं तो उन पर सख्ती की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर इस प्रकार से कोई इस प्रकार की वस्तु का सेल है जो प्रतिबंधित है तो उस पर निश्चित तौर पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और अदरवाइज जो है हमारा यही रहेगा कि यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं उनके लिए पुष्कर मेला एक सुखद और यादगार अनुभव रहे। उधर मेला मजिस्ट्रेट मनमोहन व्यास का कहना है कि किसी प्रकार के हथियार अब मुख्य बाजारों में नहीं बेचे जा रहे हैं, जबकि हकीकत सामने है। शांति व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त जाब्ता मंगा लिया गया है और उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा। धारा 144 लागू कर दी गई है जो प्रभावी है। सजावटी हथियारों को तो अनुमति है, लेकिन धारदार हथियारों को किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। सजावटी आड़ में काफी धारदार नहीं, सजावटी आड़ में किसी भी धारदार हथियार की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो भी बिक रहे हैं सब बिना अनुमति। नहीं, हमने कल ही उसके लिए अभियान चलाया था और बंद करवा दिया।
पुष्कर मेले में पुष्कर सरोवर पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए इस बार सिविल डिफेंस के 108 स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। इससे पहले सिर्फ 24 स्वयंसेवक ही तैनात किए जाते थे। पहली बार इस मेले के लिए इतनी बड़ी संख्या में स्वयंसेवक तैनात किए जा रहे हैं। ये स्वयंसेवक 24 घंटे राउंड द क्लॉक घाटों पर ड्यूटी देंगे। सरोवर पर व्यवस्थाएं बनाने के साथ किसी भी श्रद्धालु के डूबने की हालत में यह रेस्क्यू भी करेंगे। सोमवार को स्वयंसेवकों को मेला ड्यूटी में भेजने से पहले आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देवउठनी 11 से पूर्णिमा तक पुष्कर में धार्मिक महास्नान होगा, जहां लाखों श्रद्धालु सरोवर में स्नान करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सिविल डिफेंस की ओर से यह व्यवस्था की गई है। पहली बार 108 वॉलंटियर्स लगाए जा रहे हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे और पहली बार सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में वहाँ पे अपनी उपस्थिति देंगे और कार्य करेंगे। सिविल डिफेंस वहाँ सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ फोटोग्राफी पर इस बार बैन लगाया गया है, तो वो फोटोग्राफी को रोकेंगे कि कोई व्यक्ति फ़ोटोग्राफी ना करे और जो श्रद्धालु वहाँ आएंगे उनको पानी में अंदर जाने से रोकेंगे और उनको उनकी सुरक्षा को पूरा ध्यान रखेंगे।